नेशनल टूर्नामेंट हुआ है, ये केरला में था 31 दिसंबर से 3 जनवरी तक। एंड मैंने फेंसिंग स्टार्ट की थी जब मैं 8 क्लास में थी। तो अभी कौन से मेडल आपने जीते और कहाँ पे जीते? अभी मेरा सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में ईपी इंडिविजुअल में गोल्ड और ईपी टीम में भी गोल्ड आया है। तो कैसे आपको ये लगा कि आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए? मेरा स्टार्टिंग से फैमिली का इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि मुझे कभी डाउट नहीं हुआ गेम वगैरह के लिए। बाकी इससे पहले मैं एथलेटिक्स में थी एंड उसके बाद मैंने फेंसिंग में स्विच किया था। तो तब से मुझे अभी तक मोर देन 9 इयर्स हो गए हैं फेंसिंग में। तब से मैं फेंसिंग में ही कंटिन्यू कर रही हूँ। स्टार्टिंग कौन सी एज से स्टार्ट किया आपने और लगा कि आपको इसी लाइन में जाना चाहिए? मैंने 13-14 इयर्स की थी मैं जब मैंने फेंसिंग स्टार्ट किया था। पहला मेडल कब जीता था और कैसा फील? मेरा फर्स्ट मेडल मेरा स्कूली नेशनल में था। तब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी क्योंकि वही था कि एक मेडल से हमें पता चलता है कि हमारा हमने कैसा परफॉर्म किया है कुछ भी। तो मेरा जब फर्स्ट मेडल था तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, बट मेरा वो ब्रॉन्ज था। तो उसके बाद से मुझे नेक्स्ट कंपटीशन के लिए मोटिवेशन मिलती थी कि मुझे अभी नेक्स्ट में लाइक और इम्प्रूव करना है, नेक्स्ट के लिए गोल्ड चाहिए, ऐसा कुछ। तो जर्नी किस तरह की रही आपकी? किस तरह का सपोर्ट किनका मिला सबसे ज़्यादा? मेरा सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी फैमिली का था मेरे गेम को लेकर। एंड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस की, लाइक स्टार्टिंग में मेरे पास कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं थे फाइनेंशियली। और इंजरी भी एक एथलीट की लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, लाइक एक अच्छे लेवल पे आने के बाद अगर आप किसी टूर्नामेंट में जाने वाले हो उससे पहले आपको कोई मेजर इंजरी हो जाती है और वो कंपटीशन आपको नहीं मतलब आपका मिस हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स आई है। तो ज़्यादा सपोर्ट किनका मिला? मदर का, फादर का या दादा दादी? मेरे पापा का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है मुझे मेरी फेंसिंग जर्नी में। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट वही है कि मेरा जो मेन गोल है वो एशियन गेम्स में और ओलंपिक्स में इंडिया के लिए मेडल लेकर आना है। तो अभी मैं तो उसके बाद ही ज़्यादा खुश होंगी। बधाई के बातें लगेंगी। हाँ जी। मेडल की बात करें, गेम की बात करें तो कैसा रहता है और कितनी टीम रहती है और किसके साथ आपका ये मैच था? हमारे गेम में 3 इवेंट्स होते हैं, ईपी, फॉइल एंड सैबर। तीनों का टारगेट एरिया, टाइमिंग एंड वेपन का वेट और टेक्निक्स तीनों चीज़ें डिफरेंट होती है। तो मैं ईपी में हूँ एंड हमारे में इंडिविजुअल में सिर्फ एक एथलीट खेलता है एंड टीम में हम 4 लोग होते हैं, जिसमें एक रिजर्व में होता है और 3 प्लेइंग में। तो आपका किसके साथ मैच था? और हमारा मेरा नॉकआउट में पहले वाले बाउट्स तो मैं मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट मेरा क्वार्टर फाइनल मणिपुर के साथ था, सेमीफाइनल मेरा मणिपुर के साथ था एंड मेरा फाइनल पंजाब के साथ था। कोच कौन रहे हैं आपका और आपको क्या लगता है कि बेस्ट कोच आपके लिए रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाया? मैं अभी फ्रांस ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो मेरे कोच हैं मास्टर डैनियल। करनाल की बात करें तो यहाँ पे भी आपके कोच रहे होंगे जब आपने स्टार्ट किया है। मैंने करनाल जब स्टार्ट किया था तो मेरे फर्स्ट कोच सत्यवीर सर और विकास सर थे। तो कैसा सपोर्ट रहा है? उन्होंने मुझे स्टार्टिंग में बहुत सपोर्ट किया था, लाइक 1 साल के अंदर नेशनल में मेडल आना बहुत बड़ी बात होती है। तो सर ने पूरा दिन रात मेहनत किया मेरे ऊपर, एक्स्ट्रा लेसन्स दिए, मेरे फुटवर्क और मेरे बेसिक्स इतने क्लियर किए कि मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती इतनी ज़्यादा। एज ए वुमन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो स्पोर्ट्स में आना चाहिए लोगों को? हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग लड़कियां हैं या फिर मतलब हम लड़कों से कम है या कुछ भी। सेम चीज़ है, लास्ट में आके हम भी एक ह्यूमन बीइंग है, राइट? तो बस एक वही चीज़ है कि हमें रिजल्ट्स पे ना फोकस करके सिर्फ अपने हार्ड वर्क पे फोकस करना चाहिए। लगता है बच्चों को लगता है कि स्पोर्ट्स में आएंगे तो कहीं ना कहीं स्टडी में इफेक्ट पड़ता है, वो लगता है आपको कहीं ना कहीं ऐसा होता है? आई थिंक येस, बट मेरी फैमिली का स्टार्टिंग से मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट था कि लाइक मैं उनको स्टार्टिंग से पता था कि मेरा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो ऐसा था कि इतना ज़्यादा मुझे कभी प्रेशराइज नहीं किया कि नहीं पढ़ाई में इतना इतने मार्क्स चाहिए या कुछ भी। नेवी में भी सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ जी, मैंने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था इंडियन नेवी में। पहला मैडम इन्होंने 2015 में स्कूली नेशनल था इनका अंडर 14। तो उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिविजुअली किया था और टीम में सिल्वर मेडल लिया था पहला। वैसे आपकी बेटी मेडल लेकर आई है, कैसा अनुभव साझा करना चाहेंगे बच्चे का, एक पिता का? बस अनुभव तो यही है जी, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्रॉब्लम फेस की जी। फैमिली की तरफ से भी थी, जो परिवार था, क्योंकि हम सोनीपत से थोड़ा जो जाटलैंड है ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो वो फैमिली वाले भी बोलते थे क्या करेगा तू भाई, बेटी को ठीक नहीं है ये। तो लेकिन अब वही फैमिली है वो खुश है, हर एक आदमी खुश है। किस तरीके का जो कठिनाई आपको अभी सर जैसा बता रहे हैं कि फैमिली की या फिर कुछ और बोलते थे? बस यही बोलते थे लड़की को आगे कहाँ लेके जाएगा, बेवकूफ़ है, ये है वो है।
लेकिन मैंने पहले मैं भी स्पोर्ट्स करता था, लेकिन वही बात है, इतने नहीं थे मेरे पास संसाधन। फादर साहब एक क्लर्क थे, और इतना 4 बहन भाई थे हम, तो इतना खर्चा नहीं कर सकते थे वो, तो मैं नहीं, और कुछ मेरी पीठ में इंजरी हो गई थी, उसकी वजह से मैंने गेम छोड़ दिया था। तो मैं वो जो सपने मेरे थे वो मैं अपनी बेटी के थ्रू चाहता था पूरे हो। क्या लग रहा है कि अब वो जो बच्चे के जो सपना, जो आपके सपने थे, आज वो बच्चे के फेस पर साकार हो रहे हैं? बिल्कुल साकार हो रहे हैं, और मैं तो ये कहता हूँ जिस दिन ये भारत का झंडा लेके ओलंपिक में मेडल लेके आएगी और एशियन गेम में लेके आएगी, उस दिन मेरा सपना साकार होगा। मेरा मेन जो मोटिव है, सपना है, वो यही है, मेरी बेटी देश का नाम रोशन करे और देश के लिए मतलब देश का झंडा ऊंचा करे। पहली बार जब मेडल लेके आए तो वो कैसा लगा था, क्या फील हुआ? पहली बार मेडल लेके आए, जब वहां पे नाम पुकारा गया मेडल के लिए, तो आंखों में आंसू आ गए थे मैम, भोपाल के अंदर। गुड़िया कितनी उम्र से शुरुआत जो खेल में की, और अब जो खेल जो हुआ वो किस कहाँ हुआ, और कौन कौन वहाँ पर थे? अभी तो मैं नहीं जा पाया मेरी ड्यूटी की वजह से, लेकिन लगभग कुछ मेरे को हार्ट की भी इश्यू आ गए थे पीछे, उस वजह से मैं नहीं जा पा रहा। तो लेकिन मैं पहले हर जगह जाता था। तो भोपाल में फर्स्ट मेडल आया था इनका, भोपाल उससे लेके, और मैं 2021 तक हर जगह इसके साथ, स्टेट हो या नेशनल हो, डिस्ट्रिक्ट जो भी था, हर जगह मैं इसके साथ गया हूँ। बाकी पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चों को स्टडी की तरफ ज्यादा जोर देते हैं और इसके लिए कहते हैं कि नहीं होना चाहिए? देखिए मैम, स्टडी भी बहुत ज़रूरी है इंसान के लिए, स्टडी के बगैर भी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स बच्चे को साथ में करवाओगे, तो अगर वो ठीक है, हर एक बच्चा अचीव नहीं कर सकता, भाई वहाँ तक नहीं जा सकता, क्योंकि देश में 4 ही मेडल आएंगे साल में, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन ये है, कम से कम वो बीमार नहीं होगा, डॉक्टरों से बचा रहेगा, फिजिकल फिट रहेगा। जिस तरह से हम खान पान है आजकल हमारा, उसी अनुसार गेम जरूर करना चाहिए। आपका नाम हो गया? मेरा नाम सोनू खत्री है मैम। पहले तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जो आप ये न्यूज़ कवर करने के लिए घर तक आए, हमारी खुशियाँ बांटने के लिए। और बेटी का मेडल आया, इस चीज़ की बहुत ज़्यादा खुशी है। बेटी है, क्या बचपन में किस तरीके का इसका रुझान रहता था? क्या इसका कुछ यादें बच्चे की? इसका सर ये 5 साल की ही थी, उस टाइम से इसके पापा इसको स्टेडियम ले जाना शुरू कर दिया था। और उस टाइम एक हरियाणा की कोई स्कीम आई थी, उसमें इसका सिलेक्शन हुआ था सर। उस टाइम इसको 2500 रुपये पर मंथ मिलते थे। उसके बाद बस इसका रुझान जैसे गेम की तरफ बढ़ता गया, और इसके पापा का इसको पूरा सपोर्ट रहा इस चीज़ में। घर में जो बच्ची रहती थी, शिक्षा में किस तरीके के रहते थे, या नटखट थी, किस तरीके के इसका? ये नटखट तो बहुत ही चंचल स्टार्टिंग से थी, और पढ़ाई में भी इसका ठीक था सर। 8th क्लास तक इसके 85% मार्क्स आए हैं, और मैं इसको खुद ही पढ़ाती थी क्योंकि मैं ट्यूटर थी। आंखें नम क्यों रही हैं आपकी? आंखें नम, इतने दिन बाद बेटी घर आई है, इतना मेरे पास ये रहती नहीं, लगातार 2-3 साल से फ्रांस में ही ट्रेनिंग कर रही है। और बेटा भी जैसे मेरा बाहर है, तो बच्चों के आने के बाद थोड़ा खुशी होती है, और मेडल की खुशी है शायद ये सबसे ज्यादा। 2 गुना खुशी हुई? हाँ, 2 गुना 4 गुना, बस परमात्मा इस खुशी को बनाए रखे, और ये ओलंपिक में देश का नाम रोशन करे, वहां जाकर एक बार मेडल मारे, यही सबसे बड़ी खुशी। परिवार में जिस तरह के फादर साहब बता रहे थे, जब बच्ची को इस खेल में डाला गया, स्पोर्ट्स में डाला गया, तो लोगों का कुछ रुझान अलग था। अब उनका नजरिया कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं लोगों? पहले तो मेरा भी मन यही था कि गुड़िया पढ़े, मैं खुद नहीं चाहती थी क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मैं यही सोचती थी कि रहने दे, गेम को पढ़ ले। लेकिन इसके पापा का रुझान था गेम, गांव इसमें खेल की तरफ ले जाने के। तो अब जिस तरीके से आपने बताया, ग्रामीण क्षेत्र से आप संबंध रखती हैं, अब जो अन्य ग्रामीण महिलाएं हैं, उनके भी जहन में ये चीजें चलती होंगी। बिल्कुल, अगर ये अपने मामा के घर जाती है तो सभी लोग मतलब बधाइयाँ देते हैं, फोन भी आते हैं अभी उनके, सभी बोलते हैं हाँ बेटी अच्छा कर रही है, हमें भी अपने बच्चों को गेम में निकालना चाहिए। तो युवाओं को, जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं, उन्हें कोई मैसेज, संदेश कुछ देना चाहेंगे? हाँ, संदेश यही है कि बेटा बेटी को बराबर समझे, और बेटी को भी पूरा अधिकार दें, चाहे वो पढ़ाई में है या वो खेल में। पोती में जितनी इच्छा खतरे की इतनी खुशी हो रही है कि परमात्मा ऐसी पोतियां सबको दे। और अब तो रात दिन यही प्रार्थना, ओलंपिक में, एशियन में, गेम में गोल्ड मेडल लेकर आई मेरी पोती। और सब अपनी पोतियों को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा खेलों में महत्व दे, पढ़ाई में भी दे। यही प्रार्थना, हमारी बेटी बेटियों से कम नहीं है।
और मेरी बेटी तो घर का काम भी करती है, रसोई में मेरा हाथ बटाती है खूब, और खेल में भी सबसे तेज है। घर में कैसा कैसा आपके साथ कितना प्यारा दादी और पोती दादी पोती का तो इतना प्यार है, पहला मेडल लाया दादी ने तो सोने की चैन इसके गले में पहना दी थी आते ही। हाँ। मैं कहा ऐसे मेडल लाती रहे, हाँ, ओलंपिक में आएगी तब देखो इसके किस्मत में क्या लिखा क्या देंगे, टाइम बताएगा वो तो। ऐसा दिन आए, आप लोगों का धन्यवाद, आप आए हो यहाँ हमारा वो मान सम्मान बढ़ाने के लिए बेटा। तो अब आगे पोती से बात होती होगी आप? हाँ, पोती से बात फोन पे होती रहती है, हम यही कहते हैं, खाने पीने पर ध्यान दे, गेम पर ध्यान दे, और कोई टेंशन की बात मत कर तू। कोई आगे का आपने कोई एम अभी यही एम सोचा है, ओलंपिक जीत के इसकी शादी शुद्धि करेंगे, अभी नहीं करते। जी। अच्छा परिवार मिल जाए बहुत अच्छी है। ये खाना भी खुद बनाती है, फ्रांस में रह के, ये नहीं भाई बाहर से खाना मंगा के खाती है, घर में ठीक है, सारे गुण है मेरी पोती में। ठीक है जी। ऐसी पोती सबको दे पर बात हो। बहुत ज़्यादा खुशी है, बिल्कुल। जी। और ये है कि भाई हम तो यही चाहते हैं, ये अच्छा गेम खेले, पढ़ाई इन्हें कर ली है जितनी करनी थी, है नहीं, और हमारा नाम रोशन करे। क्या लग रहा है, लगातार लड़कियां स्पोर्ट्स में आगे आगे आ रही हैं, देश का, जिले का नाम रोशन कर रही हैं? अभी इनको आज़ादी मिली है लड़कियों को, पहले ये कोई भी लड़की यानी लड़की को बाहर नहीं निकालता था। हाँ। और ये कहते थे अब भाई ये तो घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, परंतु अब सब ये चाह रहे हैं भाई हमारी लड़की पोती जो भी है वो आगे खेलों में भी जाए, पढ़ाई में भी जाए, हर एक काम में। बदलते युग के साथ मतलब बदलाव हो रहा है कहीं ना बदलाव हो रहा है समय के अनुसार। कहीं। और गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सहयोग मिलता है इसमें? सहयोग मिल रहा है हरियाणा गवर्नमेंट का। कितनी बातचीत होती है बेटी से, कैसी कैसी बातें साझा करती है आपके साथ खेल से प्रति? बस खेल के प्रति करती है, और मैं यही कहता हूँ अच्छी तरह खेलो और अपना खाने का ध्यान रखो, अच्छी तरह खाना पीना खाओ। आज के समय में भी आज भी ये हालात हैं कि बच्चों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता स्पोर्ट्स के प्रति। उन लोगों को क्या कुछ मैसेज? मैं तो यही कहूँगा भाई लड़कियों को लड़के के बराबर ही अधिकार है, और लड़कों की बराबर ये खेल में भी और पढ़ाई में भी। आजकल लड़की ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि लड़के इतना ध्यान नहीं देते जितने लड़की अपने ध्यान देती हैं।